न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास। एक राष्ट्र एक चुनाव, साहसपूर्ण दूरदर्शिता। ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनते ही शुरू हुआ विवाद। कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं, अब ईवीएम पर फेक नैरेटिव सेट किया जाए। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। एक राष्ट्र एक चुनाव, साहसपूर्ण दूरदर्शिता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने संबंधी सरकार की पहल को साहसपूर्ण दूरदर्शिता का एक प्रयास बताया और कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव से सुशासन को नए आयाम दिए जा सकते हैं। राष्ट्रपति ने 76वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर शनिवार को राष्ट्र को संबोधित करते हुए सरकार के कई सुधारात्मक और कल्याणकारी कदमों तथा कानूनों का उल्लेख किया और कहा कि हाल के दौर में औपनिवेशिक मानसिकता को बदलने के ठोस प्रयास हमें दिखाई दे रहे हैं। मुर्मू ने कहा, वर्ष 1947 में हमने स्वाधीनता प्राप्त कर ली थी, लेकिन औपनिवेशिक मानसिकता के कई अवशेष लंबे समय तक विद्यमान रहे। हाल के दौर में उस मानसिकता को बदलने के ठोस प्रयास हमें दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रयासों में भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लागू करने का निर्णय सर्वाधिक उल्लेखनीय है। उन्होंने कहा कि न्याय शास्त्र की भारतीय परंपराओं पर आधारित इन नए अधिनियमों द्वारा दंड के स्थान पर न्याय प्रदान करने की भावना को आपराधिक न्याय प्रणाली के केंद्र में रखा गया है। अगली खबर, ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनते ही शुरू हुआ विवाद। प्रयागराज बॉलीवुड फिल्मों की अभिनेत्री रह चुकी ममता कुलकर्णी ने संन्यास ले लिया है। कुंभ नगरी में शुक्रवार 24 जनवरी को उन्होंने पिंडदान किया और फिर उनकी पट्टाभिषेक प्रक्रिया के बाद उन्हें दीक्षा देकर महामंडलेश्वर बनाया गया। गिरवा वस्त्र, मस्तक पर तिलक और कंठी माला पहने ममता कुलकर्णी का नया रूप सामने आया। अब उनका नया नाम श्री यामाए ममता नंदगिरी है, लेकिन उनके महामंडलेश्वर बनने को लेकर अब सवाल उठने लगे। विरोध शुरू हो गया है। ममता कुलकर्णी पट्टाभिषेक के दौरान काफी भावुक नजर आई। उनके मुताबिक उन्होंने महादेव और महाकाली के आदेश पर संन्यास लिया। किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी ने ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनने पर आपत्ति जताई और पूछा कि किन्नर अखाड़े ने एक स्त्री को महामंडलेश्वर क्यों बनाया। हिमांगी सखी ने ममता कुलकर्णी के पिछले विवादों का हवाला देते हुए नियुक्ति की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, समाज उनके अतीत को अच्छी तरह जानता है। एक स्त्री महामंडलेश्वर कैसे? सखी ने ममता को दीक्षा दिए जाने पर सवाल उठाते हुए कहा कि किन्नर अखाड़ा किन्नरों के लिए है, फिर एक स्त्री को महामंडलेश्वर क्यों बनाया गया? अगर इसी तरह हर वर्ग को महामंडलेश्वर बनाना है तो फिर अखाड़े का नाम किन्नर क्यों रखा गया? ममता के नाम पर लोग व्यापार करेंगे। शांभवी पीठ के पीठाधीश्वर श्री स्वामी आनंद स्वरूप महाराज ने कहा, किन्नर अखाड़े को मान्यता देकर पिछले कुंभ में महापाप हुआ था। कुंभ का मजाक बनाने का प्रयास हो रहा है। अगली खबर, कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं, अब ईवीएम पर फेक नैरेटिव सेट किया जा रहा। मतदाता दिवस पर शनिवार को कांग्रेस द्वारा छोड़े गए आंदोलन पर भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष एवं राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने करारा हमला बोला है। उन्होंने इस आंदोलन को फोटो सेशन करार देते हुए आगामी स्थानीय निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वह ईवीएम को लेकर फेक नैरेटिव तैयार करने में जुटी है। कहा कि चंद्रशेखर बावनकुले ने यहाँ पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि महाविकास आघाड़ी के नेता विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ रहे हैं। खास तौर पर कांग्रेस की ओर से यह दुष्प्रचार किया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में ईवीएम को सेट कर लिया गया था। बावनकुले ने कहा, लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में महायुति और भाजपा को झटका लगा था, लेकिन हमने इसके लिए ईवीएम को दोषी नहीं ठहराया। उन्होंने कांग्रेस को आरोप लगाने के स्थान पर आत्म परीक्षण करने की सलाह की। भाजपा ने बार-बार इस बात का खुलासा किया कि लोकसभा चुनाव में लगे झटके के बाद पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए किस प्रकार की तैयारी की। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। हाय, मैं हूँ तापसी पन्नू और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।